आज हम धर्म संकट के विषय में बात करेंगे कि धर्म संकट क्या होता है। धर्म संकट के समय में संकट के भय से क्या हमें धर्म का त्याग कर देना चाहिए? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं। जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर दुख। इसी को तो धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वहन ही संकट और धर्म का त्याग ही सुख हो। विचार कीजिए, कभी कोई सज्जन के विषय में तथ्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती, पर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता। सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे मक्खी घूर की ओर खींची चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना हो, सुख की ओर आकर्षित ना हो, अपने धर्म पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं, यानी ईश्वर के दर्शन दूर नहीं। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी वह आकाश की ओर उड़ता है। वही पवन से झुकने वाली झाड़ वहीं भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दे, सुख तो मिलेगा, जीवन बढ़ेगा, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? अर्थात संकट के क्षण में हमें धर्म का त्याग नहीं करना, हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। तभी हमें ईश्वर का साक्षात्कार मिलेगा, यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। राधे राधे।